अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन RRG। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बिरयानी बनाना सिखाई थी और ऐसी बिरयानी जिसके मैंने आपको सीक्रेट्स बताए थे और बताया था कि किस तरह से आप उसमें खुशबू डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से जायके को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या उसमें फ़ायदे होंगे और किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे आपने ऐड करनी है। इसी तरह वहाँ वो बिरयानी जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी और आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए थे और आपने कहा था कि आप ही अब हमें चिकन पुलाव जो है वो बनाना सिखाएं। अब मैं आपको चिकन पुलाव बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, इसको आपने ध्यान से वॉश करना है, फुल वॉश करना है। अगर फुल वॉश नहीं करेंगे तो वैसा टेस्ट डेवलप नहीं होगा जैसा कि आप चाह रहे हैं। ठीक है, टेस्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और ध्यान से वॉच करना है। फजूल बातों पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, इसलिए आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ लें, फिर हम इसको पकाने की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये राज मेरे पास एक प्लेट में खड़ा मसाला, इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा और ये तेज़पत्ता और काली मिर्च और ये जो है वो मोटी इलायची। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको टिप्स भी बताती हूँ। आपको पता है लास्ट पे आपने ध्यान से वाच करना और फुल वाच करना है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास है नमक और ये काली मिर्च। रेड मिर्च जो है रेड पाउडर फॉर्म में जो मिर्च है वो इसमें नहीं जाती, क्योंकि वो फिर रेड रेड सी बिरयानी आती है जो कि अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और वैसे भी वो समझा जाता है जैसे ये वो विलेज से रिलेटेड जो है ना वो बनाई गई है। खैर, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और दादर मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और साथ में मैं बिरयानी का एक पैकेट भी यूज़ करती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा आता है। ठीक है, 1 किलो मैंने चावल ले लिए हैं और प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने चावलों का कलर निकालना होता है। दूसरा कलर हम नहीं ऐड करेंगे जो कि बिरयानी में ऐड होता है, जो लेमन कलर होता है, येलो कलर, फूड कलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ज़रदा कलर, उसको हम नहीं ऐड किया क्योंकि ये जो है प्याज का कलर ही जो है हम इतना निकालेंगे कि वो चावलों में आ जाए। ठीक है, टमाटर ऐड करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट, नहीं अदरक लहसुन काट के आप ऐड कर सकते हैं। और चिकन है मेरे पास 2 kg। ठीक है, 2 किलो। वैसे तो इसकी जो रेशो होती है ना वो होती है कि आप 1 किलो चावल में 3 पाव चिकन भी ऐड कर सकते हैं, या 1 किलो चावल आपने बहुत ज़्यादा मतलब ऐड करना है तो 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन हो जाता है। लेकिन हमारे घर में जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इस वजह से वो ये होता है कि चावल कम हो और चिकन ज़्यादा हो, बुटियाँ बुटियाँ पीस पीस ज़्यादा हो तो खैर हम लोग जो है ना वो थोड़ा मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। ये 1 किलो चावल है और 2 किलो चिकन है। ठीक है, आप अपने हिसाब से चिकन कम ज़्यादा कर भी सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसको बनाने की तरफ जल्दी जल्दी से। और ध्यान से वॉच करना है, फुल वॉच करना है। और जिन्होंने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू सो मच, और जिन्होंने आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर किया उनका भी थैंक यू सो मच। और वीडियो को पूरा वॉच करना है और फुल वॉच करना है। ये जनाब एक बड़ा सा देगचा ले लिया मैंने, क्योंकि ज़रा सामान ज़्यादा था इसलिए मैंने बड़ा सा देगचा लिया है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल मैंने डाल दिया, उसको मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें जो है सबसे पहले मैं प्याज ऐड करूँगी, उसका तड़का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको फ्राई करके। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह इस तरह से ये जो है ना वो थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया। ठीक है, ये इस कंडीशन में है। जब इस कंडीशन में जब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको तड़का लगाएं, हल्का सा छट्टा मार के ऊपर ढक्कन रखें, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी जनाब, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और अब इसका मैंने कलर निकाला। ये देखिए ऐसे हिला हिला के ये थोड़ा डार्क कलर निकलेगा तो फिर ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब इसमें मसाले डालने हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद फिर दूसरे जिसमें नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और दादर मिर्च थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऐड किए, हिला लें। इससे कलर जो है ना मज़ीद डार्क होगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ आपको, खुशबुएँ फैल रही हैं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, उसमें 2 छोटी मोटी इलायचियाँ भी थी। ठीक है, मोटी इलायची जो है वो गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। अब साथ ही हमने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक का जो हमने चॉप करके रखा था। ठीक है, अच्छा ये ऐसी ऐसी रेसिपी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये चिकन पुलाव जिसने भी खाया मेरे हाथ का उन सब ने कहा है कि इसकी रेसिपी क्या है, आप हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फर्दन सबको बताने से बेहतर है कि मैं इसकी एक वीडियो बना दे जाऊँ।
ठीक है, ये वाकई में सबने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। अब ये जो सारे मसाले हैं ना ये इसमें पक जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो है ना मैं जनाब इसी टाइम पे आके जब ये थोड़े थोड़े से पकने लग गए हैं, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया। इससे और ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा इस पुलाव का। ठीक है, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। ठीक है, वो ध्यान से देखा करें, ध्यान से वॉच किया करें। ठीक है, लास्ट पे मैं आपको इसकी जो टिप्स है ना वो बताऊंगी चिकन से रिलेटेड। ठीक है, मसाला डाल के आपने साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुर्गी शरीफ को ऐड कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चिकन को वॉश करने का भी मैं आपको टिप बताऊंगी जिसमें आप जल्दी जल्दी वॉश कर सकते हैं और बेहतरीन वॉश कर सकते हैं लास्ट पे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में मेरा एक हाथ फ्री नहीं है तो मैं ये देखे निशाने लगा लगा के फेंक रही हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब मैं इसको हिलाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ना इस टाइम पे जो मैंने अब चिकन डाला था ना इसको मैंने 10 को मिनट जो है ना वो उसको फ्राई किया है, भुना है। ठीक है, अब ये ना बड़ा ही अच्छा फ्राई हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस टाइम मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आके जो टेस्ट ना ये ज़रा माहौल बनना है पूरा टेस्ट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पानी मैंने कितना ऐड किया, ये क्या फार्मूला, ये भी मैं आपको लास्ट पे तफसील से बताऊंगी। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी गोश्त को अच्छे तरीके से सही वॉश करने का तरीका, और ये पानी की मेजरमेंट बताऊंगी। ठीक है, चावलों को कितनी देर हम लोगों ने भिगोना है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मैं लास्ट पे आपको पूरा प्रॉपर गाइड करूँगी। आपने साथ रहना और वीडियो को फुल वॉच करना है। अब मैं इसको जो है बिस्मिल्लाह ये समझ लें कि इसकी ना यखनी निकलनी है। ठीक है, अब मैं इसको डाम के रख दूँगी। ठीक है, कम से कम ये 20-25 मिनट जो है ना ये पानी पकेगा। ठीक है, 20-25 मिनट के बाद जो चिकन का पूरा जो टेस्ट है ना वो इसमें आ जाएगा पानी में, और ये चावलों के अंदर आएगा और कमाल मज़ा आएगा, आप यकीन करें। और आप वाकई कहेंगे कि वाकई आप ही कोई चिकन पुलाव है ना, वैसा ही है कि इसकी रेसिपी पूछी जाए। तो ध्यान से वॉच करें, फुल वॉच करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट्स कर दें। ठीक है, और कमेंट्स करके बताया भी करें कि जब आपने ट्राई किया तो कैसा बना। ठीक है, अब मैं ये आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। ले जनाब, इस टाइम पे आके 10 से 15 मिनट हो गए हैं इस जो चिकन को ना इसकी यखनी बनते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पे आके चावल ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ले जनाब, चावल जो है वो मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। ठीक है, अब जो है ना अब इसको फ्लेम हाई पे इसको मैंने पकने देना है। जब ये अच्छी तरह सॉरी जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे ना, ठीक है, खुले पानी मैंने इसमें डाला है, तो उसके बाद जब ये ऐसे छोटे छोटे से सुराख बनेंगे ना चावलों पे, मैं वो कंडीशन दिखाऊंगी आपको। तो फिर आपने जो आँच हो ना वो कम करनी है। पहले आपने आँच कम नहीं करनी है, पहले आँच कम कर देंगे ना तो जो चावल है ना वो ज़्यादा गल जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको हाई फ्लेम पे रखना है, और जो चिकन का फ्लेवर है वो ऑलरेडी जो है इस पानी में आ चुका है, वो यखनी यखनी वाला टेस्ट आएगा, वो बहुत मज़े का। ठीक है, अभी जो है ये थोड़ा दम पे आते हैं ना, फिर मैं वो कंडीशन आपको चेक कराती हूँ। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये मैंने ऊपर से ढक्कन उतारा, ये आपको इसकी स्टीम से ही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको ना ये देखिए, ये बबल से नज़र आ रहे हैं ना, ये सुराख सुराख से बन गया। इस टाइमिंग में आके बिस्मिल्लाह आपने जो चूल्हा है ना वो कम कर दिया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ना इस पर हमने दम लगाना। दम से मुराद ये है कि आपने बस बिस्मिल्लाह में चूल्हे को अब कर देना। ये थोड़ा सा सूखा धनिया जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसके ऊपर ना छिड़क देंगे, इससे ना खुशबू जो है ना वो मज़ीद डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैंने इस कंडीशन में आ गए हैं चावल, इसके जो है ना वो हल्की हल्की सी जैसे 80% कुक हो गए हैं। ठीक है, अब इसको हमने ना आँच को ना हल्का कर देना है। आँच को हल्का करके तो फिर मैं इसकी आपको ना फाइनल लुक दिखाती हूँ, और फिर कमाल चेक कीजिएगा। अच्छा, एक काम और आपने इस टाइमिंग में करना है, आपने इस टाइमिंग में ही जो है ना वो थोड़ा सा जो इसका नमक मिर्च वगैरह ना अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा खाते हुए तो आप थोड़ा सा जो भी आपको ऐड करना हो आप कर लीजिएगा, कोई नमक या काली मिर्च। अदरवाइज़ तो हर चीज़ मुकम्मल है, परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन इस टाइमिंग में आके आप चेक कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है। ओके, अब ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने जो नीचे उसका स्टव है चूल्हा वो हल्का कर दिया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही डार्क सा कलर आ गया।
इसमें कोई भी किसी भी किस्म का मैंने कलर ऐड नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गैस रखने लगी इस पर। बिस्मिल्लाह, बड़ा दिक्कत रखते हैं हम इस पर। अच्छा जी, ये लो जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये जनाब मैंने इसकी दम उतारा है और इतने बेहतरीन खुशबुएँ आ रही हैं, मज़े आ रहे हैं। अभी स्टीम है तो आप ये चावल देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपको इसकी टिप, जो मैंने आपको कहा था टिप जनाब, ये है कि आपने अगर 1 किलो चावल है तो आपने 2 किलो पानी जो है ना वो ऐड करना है इसमें, ठीक है। 2 किलो पानी जो है वो ऐड करना है। अगर आधा किलो चावल है तो 1 किलो पानी, यानी कि डबल पानी ऐड होता है जब हम यखनी बनाते हैं, ठीक है। और जब गोश्त धोना है आपने, तो गोश्त धोते हुए एक बात का ख्याल रखना है आपने कि गोश्त में पानी डाल कर उसमें 1 चम्मच जो है ना वो सिरका डाल देना और 5 मिनट के लिए छोड़ देना। इतना अच्छा साफ़ होगा ना कि क्या बात है। अब मैं आपको इसके साथ जो मैंने रायता बनाया है वो दिखाती हूँ और ये एक प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। ले जनाब, माशाल्लाह कलर आप देखें पुलाव का, इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, तो कलर आप देख सकते हैं, चावल देख सकते हैं कितना लंबा लंबा और ख़ूबसूरत है और बड़ा ही अच्छी नाइस लुक आई है, ठीक है। आपको मज़ा आ जाएगा खाने का, ठीक है। ये देखें जी, मैंने आपको ओवरऑल लुक दिखा दी और वाकई में आपसे सब पूछेंगे कि इसमें क्या डाला है। अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने रायता बनाया है, ठीक है। रायते में मैं जल्दी जल्दी से आपको बता दूँ, ये मैंने दही लिया है, छोटे छोटे से मैंने ना इसमें खीरे काट के डाले हैं, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाला है और थोड़ा नमक डाला है। और आप यकीन करें, जब आप इसको इसके साथ खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाह, आप इन्होंने कमाल कर दिया। अगर आपको मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लगे, ठीक है, पसंद आए, आपको लगे कि मैं वाकई आपके सब्सक्राइब और लाइक की मुस्तहिक, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार करें, ठीक है। और जो बनाए मुझे बताएं भी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में सुकून और इत्मीनान और सेहत वाली ज़िंदगी दे। अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।